आजमगढ़ जनपद में 26 केंद्रों पर चल रही डीएलएड परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का पुलिस ने खुलासा किया है। ये कार्रवाई द्वारा शिकायत भी की गई थी। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस ने सेठवल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज पर सुबह की पाली में छापामारी की। इस दौरान पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए लोगों को सिधारी थाने में लाकर पूछताछ करने के बाद प्रधानाचार्य, 5 सहायक अध्यापक समेत 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 18,10,000 रुपये बरामद किया गया है। जनपद में चल रही डीएलएड की परीक्षा में नकल होने की शिकायत लगातार हो रही थी। एबीवीपी और जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा इसकी शिकायत की गई थी कि डीएलएड परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का खेल चल रहा है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को पुलिस की टीम ने रानी की सराय स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल में छापामारी की। सीओ सिटी सौग की संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई एवं प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच कराया गया तो एग्जाम सेंटर में 12 लोग नकल कराते हुए पकड़े गए। गिरफ्तार व्यक्ति में 1 प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवमूर्ति सिंह ग्राम शंभूपुर अहोला, 2 चंद्रशेखर राय पुत्र मातबर राय ग्राम सिमराहा थाना रानी की सराय, 3 संतोष पटेल पुत्र स्वर्गीय राम सिंह पटेल ग्राम बैदौली थाना रौना पार्क, 4 संजय राय पुत्र मेवालाल राय ग्राम अमोढ़ा थाना गंभीरपुर, 5 नीरज राय पुत्र स्व महेंद्र ग्राम लालगंज थाना देवगांव, 6 नवीन कुमार सिंह पुत्र सुभाष सिंह ग्राम जीवली थाना बरदा, 7 अंकुर सिंह पुत्र रामाधार यादव ग्राम रुद्री थाना रानी की सराय पद सहायक अध्यापक, 8 अवनीश यादव पुत्र रामबचन यादव ग्राम सुदनीपुर थाना फूलपुर सहायक अध्यापक, 9 वीरेंद्र मौर्य पुत्र रामचंद्र मौर्य ग्राम भीरपुर थाना जहानगंज सहायक अध्यापक, 10 रामाकार सिंह पुत्र रणविजय सिंह ग्राम नैनजमाना रौनापार सहायक अध्यापक, 11 विकास मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सुभाष ग्राम चंदेश्वर थाना सिधारी पद चपरासी, 12 दीनदयाल यादव पुत्र खरपतु ग्राम चांदवी थाना रानी की सराय पद चपरासी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब तक कुल 18.10 लाख रुपए एग्जाम सेंटर से व अलग अलग लोगों के ठिकानों से बरामद हुए हैं, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधि कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कुछ लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज है जो सेठवल रानी की सराय में, इसमें जो डीएलएड जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था आज 13 तारीख को, जिसमें साइंस और कुछ अन्य सब्जेक्ट तो करीब 3 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम थी। और इसमें जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पे इस डिप्लोमा में जो लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जहाँ एग्ज़ाम हो रही थी तो वहाँ पे एक संगठित तरीके से उनको नकल कराई वहाँ पर जा रही थी और इसके लिए सभी छात्रों से पैसे की वसूली इसमें की जा रही थी और कुछ छात्रों से भी इसकी जानकारी मिली थी और बाकी जो कुछ अन्य सूचनाकर्ताओं के द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई थी। इसी में आज क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी जो टीम, उसके अलावा एसपी सिटी साहब की टीम और जो तहसीलदार सदर हैं और इसके अलावा डाइट के जो उपनिदेशक हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके इसकी जांच कराई गई। तो मौके से वहाँ पे जो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वहाँ पे कुछ उसमें संलिप्त थे, उन लोगों के द्वारा भी नकल कराई जा रही थी और बाकी सभी को रूम में बिठा के और उनको प्रॉपर डिक्टेशन उसमें दिया जा रहा था। और मौके से जब हम लोगों ने वहाँ पे जांच किया गया तो वहाँ करीब जो प्रिंसिपल के ऑफिस है वहाँ से करीब कुछ पैसे मिले और इसके अलावा बाकी जब पूछताछ की गई तो अन्य जगह से भी पूरी तलाशी लेने पर करीब 18 लाख के आसपास में जो नगद धनराशि वहाँ से बरामद हुई है। और पहले 2 एग्ज़ाम हो चुकी थी, ये 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी। इससे पहले 8 और 10 तारीख को जो 1st सेमेस्टर की एग्ज़ाम थी तो इसमें भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन जो सही पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और आज पूरी जो हमारी जो टीम है उसने पुख्ता जानकारी के आधार पर ये रेड किया और उस रेड में ये पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी और उसमें न केवल स्कूल मैनेजमेंट है वो भी मिला हुआ था, बल्कि वहाँ पे जो अन्य जो लोग थे वो भी मिले हुए थे। और ये जो सेंटर है यहाँ पे दूसरे जो बीटीसी कॉलेज है उनके बच्चों की यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही थी, तो साथ में कुछ वहाँ के भी बीटीसी कॉलेज हैं उनके भी जो जो क्या कहते हैं जो सहायक अध्यापक है वो यहाँ साथ में पाए गए, उनमें से भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो टोटल मिला के
करीब 12 लोगों को अभी हिरासत में लेके पूछताछ किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिख के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी अभी तक 18 लाख की इसमें बरामदगी हो चुकी है और बाकी जो हमारी टीम है वो डिटेल में इसकी जांच कर रही है। डाइट के जो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये डाइट के उसमें नियंत्रण में आता है, तो उनके भी अधिकारी है, उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है और पूर्व में और कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जनपद में कहीं पे भी इस तरह की जो नकल की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि शासन की प्राथमिकता का विषय है और आदरणीय डीजीपी महोदय, एडीजी जॉन महोदय, एडीजी एलओ महोदय और डीआईजी महोदय के द्वारा भी बार बार इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ या फिर जो भी जो व्यावसायिक जो कोर्स हैं उनकी जो परीक्षाएँ वो पूरी तरीके से शुचितापूर्ण माहौल में करानी है और इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की जो टीम है उसका गठन करके कार्रवाई कराएगी। सर, आजकल का पूरा हब बन चुका है, इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए किस तरीके की जो है आपको पहल की जा रही है? देखिए, जनपद में कहीं पे भी ये आप सभी को जानकारी में है कि शासन का एकदम बिल्कुल निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग जो परीक्षा की जो शुचिता है उस पर कहीं से भी अगर उसमें सेंध लगाएंगे तो उन सब के विरोध में हम लोग लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करेंगे और इसमें पब्लिक के जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचनाएं मिलती है, परिजनों के द्वारा भी सूचनाएं मिलेगी और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जहाँ पर भी सूचना मिलेगी उन सब के खिलाफ में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बाकी जो हमारी मुखबिरी है उसके माध्यम से भी हम लोग ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए हैं कि आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जो भी व्यावसायिक कोर्स की जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह शुचितापूर्ण माहौल में कराया जा सके और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और आगे भी इसमें जो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के विरोध अंजाम में लाई जाएगी। सर, जिस तरीके से शासन की व्यवस्था और सख्त परीक्षा की बात होती है, सीसीटीवी है, समय समय पर स्कूटी होती है, तो कैसे ये रिकॉर्ड जो है इससे बचता था और धूल मिट्टी ये काम करता? देखिए, मतलब शासन का एकदम बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है और जो भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम है, चाहे प्रशासन की टीम है, इन सबको भी ये सख्त निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ें ना हो और यदि कोई चीज़ें होती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई उसमें किसी को बचाव नहीं है। जो भी लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे उनको कानून के कटघरे में लाके उनको खड़ा किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। सीसीटीवी में इनकी जो व्यवस्था होती है देखिए, जब इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त पाया गया है और इसमें प्रिंसिपल को भी इसमें जो है अरेस्ट किया गया है और बाकी जो मैनेजमेंट है उनके लोगों को भी इसमें लिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है जो कि इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और आगे भी इनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई। पूर्व में भी कई परीक्षाएं उस स्कूल में होंगी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, तो उसको भी जांच में सम्मिलित किया जाएगा। इस सबको जांच किया जाएगा और इसमें अगर कहीं पर भी कोई चीज़ पाई जाती है तो उसमें भी आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।